जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 22 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ सॉर्ड की। तो आपके पार्टनर बड़े नखरीले हो सकते हैं, गुस्सा उनकी नाक पे रहता है, या फिर आप हो सकते हैं। ओके, एंड मे बी आपने बाउंड्री बनाई हुई है, मे बी आप, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि आप लोग अपने काम पे फोकस्ड हैं। आप लोग या फिर ये आप ही हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर से नाराज़ होकर के काम पे फोकस हो गए हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 5, 8, 3। तो 88 इंपॉर्टेंट है, 7, 10, 5, सॉरी 9। तो देख लीजिएगा ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट चल रही हो सकती है, कोई डिस्प्यूट, कोई आर्गुमेंट हुआ था लास्ट टाइम में जब आप लोगों के बीच में, अगर नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं आप लोग, तो आपके पार्टनर जो हैं वो किसी फाइट की वजह से आपसे दूर हुए थे एंड ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। बात करके ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में सूटर्स बहुत हो सकते हैं, आपकी शादी के प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये एक बार आपसे बात करते हैं, मे बी आप लोग ऑप्शन ओपन रखे हैं, मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग एंटर हो रहे हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि कंपटीशन तगड़ा है। इस वजह से, हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट हुई है एंड आपने इनसे डिस्टेंस बनाई है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये कोई मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया था, जिसमें आप लोगों की पहले बातचीत हुई, फिर उसके बाद फाइट हो गई एंड फिर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। 8, 5, 13। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये फिर से 13 की एनर्जी आ गई है। 13, 13 आपको दिख रहा हो सकता है, 44 भी दिख रहा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है एंड आपके पार्टनर जो हैं वो, या तो आपके पार्टनर इतने ज़्यादा ओवर थिंकर हैं कि हर चीज़ खुद ही सोच लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर लेना इनकी हैबिट हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर की या आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, आपने अकेले सारी चीज़ों को फेस किया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आई है किंग ऑफ सॉर्ड की, मे बी आपके पार्टनर बड़े इगोइस्ट टाइप के हो सकते हैं, जगह जगह सी बातों पे, मतलब ये जो एनर्जी है काफ़ी इमेच्योर है। इमेच्योर इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर हैं तो बड़े, एज में बड़े हैं, लेकिन इनके पास, मतलब इन्होंने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, जैसे कि अपने ही बचपना दिखाते रहे एंड इन्होंने अपनी साइड देखी, सिर्फ आपकी साइड कभी देखी नहीं। मे बी आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर शायद आपने इनको हस्बैंड या वाइफ मान लिया था, लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। जगह जगह सी बात पे रूठ जाना, बात बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, नो कांटेक्ट में चले जाना एंड इस वजह से हुआ यह है कि आपको अपनी सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करनी पड़ी हैं। इन्होंने आपको किसी भी लेवल का सपोर्ट नहीं दिया एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपके अंदर ही एक न्यू बिगिनिंग हो गई। मतलब आप अकेले चीज़ों से लड़ना सीख गए, आपने हर चीज़ को अकेले डेवलप किया। आपके साथ इनका कनेक्शन भी ख़त्म हुआ है कुछ लोगों का, यस, क्योंकि आपको लगा कि ये बंदा, ये रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है। जहाँ पर आपका पार्टनर आपके लिए कभी अवेलेबल है ही नहीं,
वो हमेशा रूठे ही रहता है, उनको हमेशा मनाते ही रहो, सारे एफर्ट सिर्फ आपको करने हैं, उनको सिर्फ नखरे उठवाने हैं। एंड इस वजह से आपको लगा कि ये कोई कनेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। आपको जब अपनी सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करनी है, आपके पार्टनर हमेशा जैसे फूफा बने रहते हैं रूठे ही रहते हैं, तो फिर आपको लगा कि जब मुझे सब कुछ अकेले करना है तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है। आपने इनको लेट गो किया एंड आप चले गए, आगे बढ़ गए। एंड आपकी लाइफ में अब सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। हो सकता है कि आपकी शादी तय हो गई है, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। 8 3 11, मुझे तो फील हो रहा है कि आपको कोई पार्टनर मिल गया है, आप लोग उसके साथ बहुत खुश हैं। आपको लग रहा है कि जैसे अच्छा हुआ जो इनको छोड़ दिया। एंड मे बी आपके ये किसी एक्स की फीलिंग आ रही है आज के दिन, जिनको आप छोड़ चुके हैं, जिनको छोड़ने के बाद आप ज़्यादा खुश हैं। एंड इनको ये खुशी बहुत बुरी लग रही है, इनको लग रहा है कि ये मेरे बिना कैसे खुश हो सकती है। 8 5 13 8 21, यस। मुझे ज़्यादातर तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने या तो वर्ल्ड टूर किया है, या फिर आप लोग किसी ट्रैवलिंग में गए थे, उसके बाद आप इस पर्सन से, किसी न्यू पर्सन से मिले हो सकते हैं। यस, आपने अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी काम किया है, आपने अकेले ही सब कुछ किया है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग किया है। मे बी आप डॉलर में इनकम कर रहे हैं, आप फॉरेन चले गए, या फॉरेन में सेटल हो गए हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, मुझे तो दिख रहा है कि आपका कोई पार्टनर भी मिल गया है, आप इस्टेब्लिश भी हो गए हैं। आई डोंट नो ये रीडिंग किसकी आ रही है, बट किसी की तो है। 8 5 13 8 21 एंड 3 24। लग्जरियस लाइफ है आपकी, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पैसा या तो आप पैसे में बहुत अच्छे हो गए हैं, या तो आपको पार्टनर मिल गया है, आपकी शादी हो गई है, या आपकी शादी फिक्स हो गई है। ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे कुल मिलाकर के उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपके पार्टनर की फीलिंग देख रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में खुश हैं। ओके, एंड ये सब देख के कि आप अकेले कैसे खुश हैं, आप मतलब सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, अब आपने इनको अपनी एनर्जी देना बिल्कुल बंद कर दिया है, तब ये आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, 7 7 8 हो गया, 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। अब ये बहुत जेलस हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है, मतलब कि एक इंसान है, भाई मुझे यह पर्सन आपका टॉक्सिक लग रहा है, मतलब हेल्प कभी करेंगे नहीं, सपोर्ट कभी देंगे नहीं, हमेशा रूठे रहेंगे, फूफा बने रहेंगे। लेकिन जब दूसरा बंदा अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, चिल कर रहा है, तो इनको मिर्ची लग रही है। अब इनको लग रहा है कि मतलब यहाँ पे जो एनर्जी आई है, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब अच्छे बुरे का ज्ञान हो चुका है, अब इनको रियलाइज़ हो गई हैं अपनी सारी गलतियाँ। एंड रियलाइज़ तभी होती है जब आप लोग अपने पे काम करते हैं, अदरवाइज़ पार्टनर जो हैं हमेशा ही रूठे ही रहते हैं, इनकी आंखें कभी खुलती नहीं हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब इनकी आंखें खुल गई हैं, एंड ये आपसे अब बात करना चाह रहे हैं, कि जैसे ज़िल्ले इलाही आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं मतलब कुछ लोग अपने आप को फालतू में शहंशाह समझते हैं, होते नहीं हैं, लेकिन आप इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। दैट्स रियली वेरी गुड, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको इतनी सौड़ लगाई हैं आपके बैक पे, मतलब बैक स्टैप किया है इन्होंने आपको, कि जैसे मतलब आपके अंदर बहुत सारे गुस्सा है, कि जैसे जब मुझे ज़रूरत थी तब तुम गायब थे, मतलब ऐसी मल्टीपल कंप्लेन आपके अंदर हो सकती हैं। एंड जब इन आपकी लाइफ में गुडनेस आई है, खुशियाँ आई हैं, तब ये बहुत स्पीड में भागते हुए आ रहे हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर से 15 आ गया है भाई, 15 आपको दिख रहा हो सकता है, या 6 आपको दिख रहा हो सकता है। ट्विन फ्लेम तो नहीं है आप लोग क्योंकि ट्विन फ्लेम में कभी कभी ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं जो बिल्कुल दिमाग का बिल्कुल दही बना देते हैं। तो फिर यहाँ पर 15 मुझे दिख रहा है कि आपके मन में इमेज बन चुकी है इनकी बहुत ही डेविल वाली, मतलब आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, या तो फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, या तो आपकी साइड से आपको कोई मिल गया है, या तो इनके पास कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इस वजह से आप इनके साथ डिस्कनेक्ट हैं। आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो है कभी आपको चैन से जीने नहीं देगी, कभी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली हो, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया हो।
हम्म 7 and 10, 17। आप लोग इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि आप लोग हील कर गए हैं। देखिए, आपने इस पर्सन को लेट गो तो कर दिया है, लेकिन आपने फॉरगिव नहीं किया है। फॉरगिव का मतलब ये है, मतलब ये मान लीजिए कि फॉरगिव कर दिया है लेकिन फॉरगेट नहीं किया है। जैसे कि कोई तगड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो लोग कहते हैं कि उसको भूल जाओ, उससे हील कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है कि आप उसको भूल जाओ। लेकिन फॉरगेट कर देने का मतलब ये होता है कि आप उस लेसन को भूल गए जो उस बंदे ने आपको दिया था। तो मुझे दिख रहा है कि आपको लेसन तो सारे याद हैं, एंड इस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं। आपको सिर्फ इन्होंने ही नहीं धोखा दिया है, आपको हर किसी ने धोखा दिया है, क्योंकि आप लोग बेसिकली बहुत ही इमोशनल पर्सन थे। आपके इमोशन का फ़ायदा हर किसी ने उठाया है। लोगों ने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी मुझे दिख रही हैं, जैसे हर किसी ने आपको मौके पे तोड़ने की कोशिश की कि इनको तोड़ लो, इनको ऐसा अकेला कर दो, इनको जैसे बहुत ग्रुपिंग करना, आपके अगेंस्ट कोई र्यूमर फैलाना। मे भी आपके मैरिड पार्टनर थे। यस, इन्होंने कभी सीधे मुंह आपसे बात नहीं की, इन्होंने हमेशा आपको डाउन फील कराया। यस, लेकिन अब आप लोग शाइन कर रहे हैं, अब आप लोग हील हो चुके हैं, अब आप लोग मतलब आपको लेसन मिल गया, एंड आप लोग लोगों को अब हील कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरह का। आपका कोई काम ऐसा हो सकता है। यस, देखिए यहाँ पर मुझे दो एनर्जी फील हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जैसे कि ओके, पहले मैं ये बता दूँ, 5 and 8, 13। यस, 50% लोगों को मैं लेके चलती हूँ कि आपने इस पार्टनर को बिल्कुल डिलीट मार दिया है। आप इनको नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी कमज़ोरियों पे विजय हासिल की है। आपको पता चल गया कि ये ऐसा बंदा आपकी ज़िंदगी में आया क्यों, आखिर आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया ही क्यों। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि वो आपकी गलती थी। आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। ओके, एंड इस पर्सन ने कभी आपके साथ उस तरह का बिहेव किया ही नहीं। यस, एंड दूसरी सिचुएशन ये है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब अपनी गलतियों पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी भी हर्मिट की आई है। हर्मिट का मतलब ये है कि ये सुधरेंगे, अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ेंगे, एंड छोड़ करके फिर आप ही के लेवल पे आकर के ये आपको अप्रोच करेंगे, तब जाकर होगा आपका यूनियन। तो ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग भी हो सकती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनका वेट करिए, अगर नहीं है तो आप इनको छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता है। ओके, तो आपको भी किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेस्टिनी में होगा तो ये आ जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। लेकिन 50% मुझे, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी लगातार आ रही है, तो ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर सुधर के आएंगे आपके पास, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं। लेकिन 50% लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं था। ये सिर्फ आपको आपकी वैल्यू याद दिलाने के लिए एक लेसन बन के आए थे आपकी ज़िंदगी में। ओके गाइज, जय माता दी।